नमस्कार साथियों, पुनः आपके समक्ष इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्ड। सोने पे गोल्ड पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि सोने में इस वक्त, गोल्ड में इस वक्त क्या निवेश करना सही है, या गोल्ड और ऊपर कितना जा सकता है, क्या नीचे भी आ सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर भी पोस्ट करना चाहिए। तो सोना कितना सोना है, आज हमारा ये टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। जी, पहले छोटा सा ग्राफ देखते हैं, चार्ट देखते हैं कि आज का जो करंट भाव है 2025 का लगभग लाख रुपए 10 ग्राम का है, एक तोला जिसे कहते हैं। तो एक 24 कैरेट गोल्ड का भाव है। लेकिन पिछले 10 साल का अगर रेट देखें, ठीक 2015 की अगर बात करें, तो सोना लगभग 25,000 रुपये था। यानी 4x हो चुका है, 4 गुना हो चुका है पिछले 10 सालों में। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें, 2024 को देखें, तो 75,000 का भाव था। तो पिछला एक साल जो है वो सोने में जो तेज़ी है वो काफ़ी तेज़ आई है, कम ड्यूरेशन में ज़्यादा मूव कर चुका है। जी, एक डेटा और भी आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि अगर 2011 से 2017 ये 6 सालों का अगर हम दायरा देखें, तो 26,000 सोना जो 10 ग्राम का भाव था 2011 में था, और 2017 आते आते यानी 6 सालों में 29,000, यानी लगभग 10-12% ये रेट बढ़ा। तो यानी ये जो वक्त था 6 वर्षों का, वो सीमित दायरे में था। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि गोल्ड जो है, जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है कम टाइम में, तो गोल्ड में गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी अगर आज 1 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं है कि 50,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ऐसा तो होना इम्पॉसिबल जैसा ही है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट वो इम्पॉसिबल जैसा ही है। तो फिर होता क्या है कि जब बहुत तेज़ी से कोई भी स्टॉक भागता है या गोल्ड भी भागता है, तो वो एक सीमित दायरे में, अपना जो सीमित दायरा है रेंज का, दो चीज़ें चलती हैं। फर्स्ट, उसका जो भाव होता है उस भाव के आसपास घूमता रहता है, और दूसरा ड्यूरेशन, यानी जो अवधि होती है वो कुछ वर्षों के लिए बीतती। जैसे सामने आपके चार्ट है, मौजूद है। तो यानी आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। जो मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अब फ्यूचर में क्या होना है। हालांकि मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि क्या रेंज रहेगी। तो ये जो 6 वर्ष हैं, इस 6 वर्षों में लगभग जो सोना है एक सीमित दायरे में रहा। जी, हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन विषय था, उसका जो मेन पॉइंट है, उस पर हम आगे हैं कि क्या रेंज रहने वाली है, क्या मूवमेंट रहने वाला है। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे मेरी बातों को। देखिए, 2025 और 1 लाख का भाव है। तो अब क्या होगा कि गोल्ड जो है, ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बट अब ये अपना एक रेंज बाउंड रेंज में रहने वाला है। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या रेंज है, लेवल्स हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो लाख रुपए का भाव है, तो जो मेरा अपना अनुमान है, लगभग 1.25 लाख रुपए तक गोल्ड यहाँ से और खिंच सकता है। कब तक हो सकता है? इसी साल हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो जाए, लेकिन 2028 तक ये रेंज जो है 1,25,000 की, यहाँ पे सोना अटकेगा। इस रेट पे, इस रेट को क्रॉस करना लगभग लगभग काफ़ी मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो 2028 तक ये लेवल आपको एक हडल वाले लेवल्स देखेंगे। लेवल्स तो हो सकता है इस साल भी आ जाए, नेक्स्ट ईयर भी आ जाए, 27 में आ जाए, बट ये इसको बार बार इस रेंज से आपको गोल्ड नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं। जो अपर साइड हडल वाली रेट है, हडल वाला रेंज है, वो है 1.25 लाख रुपये अप साइड का। अब डाउन साइड की बात करते हैं कि नीचे भी क्या आ सकता है। बिल्कुल जी, नीचे आ सकता है। तो जो नीचों के भाव हैं, जो पहला लेवल है, मेरा जो अनुमान है वो 88,000 का है, और जो सेकंड लेवल है 83,000 का। ठीक है, तो अगर इन भावों पे सोना मिले तो एक अच्छा लेवल है उसे एंट्री करने का। और ऐसा भी नहीं है कि ये रेट आ जाएं, ठीक है, बट हमारा एनालिसिस है कि ये रेट आ सकते हैं। तो हमने एक मोटी मोटी रेंज निकाली, नीचे 83 से 88,000 और ऊपर 1.25 लाख। तो यानी अब गोल्ड में उतना जो प्रॉफिट जो पहले जो आपको दिख रहा था, तेज़ी से दौड़ वाली जो टाइम था, वो फ़िलहाल थम रहा है। तो ये वक्त है गोल्ड की अपनी रेंज का, और मैंने ड्यूरेशन और लेवल्स दोनों बताए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।